हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर एनडीए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कल मैंने आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर डे 1 करवाया था, जिसमें मैंने आपको आयोटा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा क्या है, सब करवा दिया था। आपने रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, यदि आप फॉर्मूला को याद नहीं रखते हैं, बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी 1 अपॉन आयोटा को वैल्यू होता है माइनस आयोटा, 1 अपॉन आयोटा क्यू का वैल्यू होता है आयोटा। एक बात याद रखिए, जब तक आप यदि फॉर्मूला को याद नहीं रखिएगा तब तक आपसे बहुत प्रॉब्लम होगा मैथ को बनाने में। इसलिए हमेशा रिवीजन को ज्यादा फोकस करके बनाइएगा। मैं आप लोग के लिए एक स्ट्रैटेजी सेशन लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा मैथ को कितना घंटा आपको देना चाहिए और सब्जेक्ट है उसको कितना आवर्स देना चाहिए। मैं आपके लिए एक वीडियो सोच रहा हूँ लाने का, बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर डे 2 है, जिसमें मैं आप लोग को, कल मैंने आप लोग को लास्ट टाइम जाते समय बताया था कि मैं आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर को किस से रिप्रेजेंट करते हैं और किस प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं मैं बताने वाला हूँ, और कंजुगेट के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होता है। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होता है। यहाँ पे एक्स जो होता है रियल पार्ट होता है और वाई जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब बताता हूं मैं आप लोग को रियल पार्ट, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूं, जेड इक्वल टू 3 प्लस 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा, 3 मीन्स एक्स लिख दिए, मीन्स रियल पार्ट, रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आपका 5 होगा, ठीक है। देखिए जेड, जैसे आप लोग को, अब मैं आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताऊं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन आर्गन प्लेन, ठीक है। उसको आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करता है। आर्गन प्लेन कुछ नहीं है, आप काट, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते होंगे ना, ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और इस नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। वैसे ही आर्गन प्लेन भी है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम एग्जांपल आपको ले लेते हैं, जेड इक्वल टू 3 प्लस 5 आएगा, ओके। इसमें रियल पार्ट क्या होगा बताइए, रियल पार्ट 3 है, रियल पार्ट ऑफ जेड 3 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैं आपको लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा ग्राफ को, बहुत ग्राफ इंपॉर्टेंट है। आपको ये बनाना नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला लास्ट में बता दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बनाना बहुत जरूरी। ये आपका प्लस रियल एक्सिस हो गया, ये निगेटिव रियल एक्सिस हो गया, ये प्लस इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। दिस इज ओरिजिन, ठीक है, मीन्स 0, 0, दिस इज 1 2, ऐसे ही करते हैं ना आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 1 2 3 4 5 1 2
3 4 1 सेकेंड 3 4 5, ठीक है। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -2, 1 सेकेंड, -2, -3, -4, -5, निगेटिव -5, ठीक है। देखिए तो ये प्लस रियल एक्सिस हो गया, निगेटिव रियल एक्सिस हो गया, प्लस इमेजिनरी एक्सिस और निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल क्या लिया था, देखिए एग्जांपल मैंने लिया था z = 3 + 5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए z = 3 + 5 आयोटा, ठीक है। अब मान लेते हैं एक यहाँ पे एक पॉइंट है P 3,5, दिस इज 3 और दिस इज 5, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है 3,5, ध्यान से देखते रहिएगा, दिस इज 3,5, मान लेते हैं P पॉइंट, ठीक है। तो ये कितना हो गया डिस्टेंस, ये पूरा 5 हो गया और यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 3 यूनिट, ठीक है। अब देखिए तो यदि ये रिप्रेजेंट कर दिए z = 3 + 5 आयोटा को, देखिए ध्यान से देखिए 3,5 ये 3 हो गया पॉजिटिव, 5 दिस इज 5 मीन्स 3,5, इसको हम लोग z = 3 + 5 आयोटा, जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं आर्गन प्लेन में, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये दोनों पॉजिटिव मीन्स ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। होप इट इज क्लियर। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट का देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल है आपके पास z = -2 + 3 आयोटा, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छे से समझ आएगा आपको। देखिए मैं फिर से वही प्लेन बना रहा हूँ, ध्यान से आप देखते रहिएगा। ये हो गया मेरा, देखिए ये +r, ये +i, ये -r और ये -i। होप इट इज क्लियर, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। देखिए तो आपको हम -2 + 3 आयोटा है, ठीक है। ये 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए 2 -2, दिस इज -2 और दिस इज 3, दिस इज 3, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज -2, मान लेते हैं P पॉइंट है -2,3। देखिए तो मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर z = -2 + 3 आयोटा को रिप्रेजेंट कर दिया आर्गन प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, आर्गन प्लेन। जैसे आप कोई पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वैसे इसमें भी रिप्रेजेंट करना रहता है बस, ठीक है। आपको और करवाता हूँ जिससे आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर सके। तो ये कितना मैं सिखाता हूँ, ठीक है। रेडी, चलिए आप लोग को एक नया कंसेप्ट सिखाता हूँ। इक्वेटिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे इक्वेट कर सकते हैं, हेडिंग का मतलब यही हुआ, ठीक है।
देखिए जैसे हम मान लेते हैं पहला Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। Z2 मान लेते हैं -3 प्लस 2 आयोटा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर रख दीजिए, ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा हुआ। तो यहाँ पे x का वैल्यू -3 हो जाएगा। रियल पार्ट, एक मिनट, रियल पार्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 2, ठीक है, आ जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, कहेगा रियल पार्ट क्या होगा, इक्वेट करिए अब बराबर। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा नहीं, लेकिन इस तरह का आपको अप्लाई करने के लिए आ जाएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर अप्लाई करने के लिए आ सकता है। तो आपको ये याद रखना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे इक्वेट करना है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर। मैं आपको इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे और यदि एक और आपके माइंड में एक सवाल होगा, देखिए जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z1 है और Z2 है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं Z1 ग्रेटर देन Z2। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैनॉट बी कंपेयर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैनॉट बी कंपेयर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, कौन बड़ा है, पहला Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कब करेंगे वो कंडीशन में बता रहा हूँ। देखिए जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, Z1 मान लेते हैं मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा है और Z2 मान लेते हैं -2 प्लस आयोटा है, ठीक है। अब बताइए इस Z1 ग्रेटर देन Z2 कहना इम्पॉसिबल है, मीन्स पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन कंडीशन है इसके लिए, पॉसिबल कब होगा, देखिए तो ये पॉइंट में आप कैसे 2,3 और दूसरे को क्या क्यू मान लेते हैं, तो -2,1 लिख सकते हैं ना। अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया ना, तो ऐसे तो कुछ कंपेयर नहीं हो रहा है, तो कंपेयर कब कर सकते हैं, याद रखिएगा, जब इसका दोनों का इमेजिनरी पार्ट, याद रखिएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कब कर सकते हैं, जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी पार्ट इज 0, ठीक है। याद रखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर कब कर सकते हैं, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। अब बताता हूँ मैं कैसे। जैसे आपको एक क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए एक क्वेश्चन, Z1 बराबर A प्लस आयोटा बी, Z2 बराबर C प्लस आयोटा डी। Here Z1 greater than Z2 is possible only when first is ये ऑप्शन B0, D0 and A greater than C, B ऑप्शन B1 D0 और A ग्रेटर देन C, C ऑप्शन B0 D1 एंड A लेस देन C, D ऑप्शन ना। अब बताइए, तो मैंने तो आप लोग को बताया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ग्रेटर देन Z2 पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। बट मैंने क्या कहा, ये पॉसिबल कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। तो Z1 है, ये क्या है, Z1 है A प्लस आयोटा बी, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर दिया, मीन्स ये पार्ट को आप 0 कर दीजिए, B0 कर दीजिए, ठीक है, मीन्स Z1 आपका A आएगा। अब Z2 आपके पास है C प्लस आयोटा डी, इसमें आप इस पार्ट को 0 कर दीजिए, मीन्स D इक्वल टू 0, तो Z2 आ जाएगा आपके पास C। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा, आया हुआ था। देखिए
Z1 ग्रेटर देन Z2, बोला है कि Z1 बड़ा है Z2 से, तो मैंने क्या बोला आपको कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर कब कर सकते हैं, जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो इमेजिनरी पार्ट B0 D0, देखिए B0 किसमें, इसमें भी है, D0 इसमें भी है। अब Z1 बड़ा है Z2 है, Z1 बड़ा Z2 कब होगा, जब Z1 बड़ा है Z2 मीन्स A ग्रेटर देन C है, तभी तो बड़ा होगा। यदि A 5 है C 4 है तो 5 ग्रेटर देन 4 पॉसिबल है। Z1 क्या बोला मैंने, इमेजिनरी पार्ट है तो कंपेयर नहीं कर सकते, यदि रियल पार्ट है तो उसको तो कंपेयर कर ही सकते हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड, देखिए जैसे आपके पास 4 है और 3 है, कौन 4 बड़ा है, 5 है 6 है, तो बताइए कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। 7 है और 6 है, सॉरी 8 है, मान लीजिए तो 8 बड़ा है, 7 8 में 8 बड़ा है, ठीक है, तो समझ गए आप। अब बताता हूँ नेक्स्ट, जैसे आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। मैक्सिमम प्रैक्टिस में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर करके ही सिखाना चाहता हूँ। आप भी ये क्वेश्चन को घर पे जाके प्लीज कीजिएगा। अब मैंने इस बैच का नाम क्या रखा, हिम्मत बैच। अपना हिम्मत कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि भैया आपके साथ हमेशा है। आइए मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, अच्छे से लेक्चर को फॉलो कीजिएगा प्लीज, अच्छे से लेक्चर। मैं जीएटी का भी सब कुछ लाऊंगा, लेकिन अच्छे से पहले मैथ कंप्लीट कीजिए। एक सब्जेक्ट को तो अच्छे से कीजिए, जीएटी भी फोकस कीजिए, लेकिन अच्छे से मैथ कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा मैथ ही में रह जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आप लोगों के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी सेशन लाऊंगा बहुत जल्द, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, वेट कीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा। मीन्स ये क्वेश्चन है, देखिए 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा, ठीक है। एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैंने क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, सॉल्व करते हैं। तो 4x प्लस 3 आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा है। अब देखिए ये वाला रियल पार्ट इसके बराबर के लिए, मीन्स 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4 आ गया। अब ये आयोटा है तो 3x माइनस y इक्वल टू आयोटा वाले को आयोटा माइनस एक्स के। x का वैल्यू आपने क्या निकाला है, 3/4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, तो 9/4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, देन 9/4 प्लस 6 इक्वल टू वाई, देन y इक्वल टू 33/4 इज द आंसर। x का वैल्यू हो गया 3/4 और y का वैल्यू हो गया 33/4। होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 सेकेंड। देखिए जैसे आप लोग को मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डालिए, याद रखिएगा, नोट्स प्लीज बनाइएगा, क्योंकि बाद में रिवीजन में अच्छा रहता है, ठीक है। देखिए, इफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताइए ये 0 के बराबर है तो आपको रियल पार्ट a और b का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो मैंने क्या बताया, ठीक है, 0 के बराबर, तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो ये बराबर 0 है, तो इसको 0 प्लस आयोटा 0 लिख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर, ठीक है। तो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 0, क्लियर। याद रखिएगा, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे x प्लस आयोटा y दे दे 0, तो डायरेक्ट x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जैसे मैंने आपको करवाया है वही है, इफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू
सी प्लस आयोटा डी है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो क्या होता है, ए इक्वल टू सी, रियल पार्ट के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, बी इक्वल टू डी। क्लियर। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ अच्छा खासा। एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 6 प्लस 4 आयोटा, तो एक्स इक्वल टू 6 और वाई इक्वल टू 4। रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज रियल। जिसमें आयोटा लगा रहता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और इसमें नहीं लगा वो रियल पार्ट। ठीक है, क्लियर। आपको एक और जो मैंने अभी आपको समझाया क्वेश्चन वही है प्रॉपर्टी नंबर 3। इनइक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल in case of complex number। इनइक्वालिटी मीन्स कुछ नहीं, ग्रेटर देन, लेस देन, यही होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, 1 सेकेंड, जैसे a प्लस आयोटा बी ग्रेटर देन c प्लस आयोटा डी दिया हुआ है, डायरेक्ट कीजिएगा ये नॉट पॉसिबल है। क्या है, नॉट पॉसिबल। बट ये पॉसिबल कब है, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तब, क्योंकि तब रियल पार्ट को कंपेयर करके बता सकते हैं। जिसका रियल पार्ट बड़ा वो बड़ा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका छोटा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3 प्लस आयोटा ग्रेटर देन 5 प्लस 8 आयोटा, नॉट पॉसिबल। 5 माइनस 2 आयोटा ग्रेटर देन लेस देन 3 प्लस 4 आयोटा। कोई प्रॉब्लम, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। होप इट इज क्लियर। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। आप लोग को मैं बेसिक से एडवांस दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिक, एकदम बेसिक लेवल से आपको एडवांस तक ले जाऊंगा, याद रखिएगा। इसलिए आप एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी क्लास में आपको बताऊंगा बहुत एग्जाम से रिलेटेड है। इसलिए आप प्लीज क्लास को अच्छे से लाइक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहले एक क्वेश्चन करवाता हूँ। a प्लस आयोटा बी ग्रेटर देन c प्लस आयोटा डी। अब बताइए ये पॉसिबल कब है, ओनली पॉसिबल। ये पॉसिबल कब है, तो पॉसिबल कब होगा, जब b 0 हो जाए और d क्या होगा, 0 हो जाए, याद रखिएगा। और यदि हम बोलते a ग्रेटर है c से, ठीक है, मान लेते हैं हम कहते हैं ये पॉसिबल कब होगा, देखिए तो b 0 हो जाए, b 0 हो जाए और a ग्रेटर देन c हो तब ना पॉसिबल है। देखिए जैसे ऐसे z इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा और z1 है मान लेते हैं, और z2 है मेरे पास 2 प्लस 4 आयोटा। e 0 हो जाए, 3 ग्रेटर देन 2 हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे, आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 बताता हूँ। द सम और डिफरेंस ऑफ टू complex number is also a complex number. Complex number is also a complex number. जैसे आपको बताऊंगा एग्जाम्पल, z इक्वल टू, जैसे मान लीजिए 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 9 आयोटा, क्या होगा 5 प्लस 2 7 माइनस 9 माइनस 3 कितना हो गया 3 माइनस 9 कितना -6 आयोटा। दिस इज आंसर, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब एक और बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। क्या बात, एवरी रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
सारे रियल नंबर क्या है, सबसेट है, मीन सबसेट मीन छोटा टुकड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू complex number is also a complex number। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए जैसे 2 + 3 आयोटा इंटू 2 + 4 आयोटा, 4 + 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किए, 2 × 4, 2 × 4 = 8, ये तो आपको आता ही होगा बेसिक। अब देखिए 4 + 14 आयोटा, अब देखिए ये कितना हो गया, -12। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कल बताया था मैंने, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। अब कितना हो गया, -8 + 14 आयोटा। होप इट इज क्लियर, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या, x + आयोटा के यदि फॉर्म में है तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द क्वोशिएंट of two complex number is also a complex number, ठीक है। देखिए जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, याद रखिए Z1/Z2, ठीक है। इस तरह का यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब क्वोशिएंट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वोशिएंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वोशिएंट करते हैं तो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 + आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा। देखिए क्वोशिएंट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वोशिएंट है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सॉल्व करते हैं, क्या क्या बोले थे हम कि डिनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं रहना चाहिए, स्लाइड कीजिए, 3 - 2 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 - 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 - 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, 8 माइनस आयोटा अपॉन 9, दिस इज कैंसल। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस मतलब -4 × -1 क्या हो जाएगा, +4, तो +4, 9 + 4। होप इट इज क्लियर, अपॉन 30, क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, क्वोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ही आल्सो है कॉम्प्लेक्स नंबर। 8 माइनस आयोटा अपॉन 30, इसको आप लिख सकते हैं 8 अपॉन 30 माइनस आयोटा अपॉन 30। ये हो गया x, ये आयोटा मीन्स x + आयोटा के फॉर्म में है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आपको एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और याद भी रखिएगा। देखिए existence of additive inverse, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस कैसे, देखिए एडिटिव इनवर्स होता क्या है, कुछ नहीं होता है। देखिए जैसे Z1 बराबर a + आयोटा b है, अब उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बताइए, तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसको मैं क्या जोड़े कि 0 आ जाए बस। तो क्या मान लेते हैं इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -a - आयोटा b। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 0, Z1 + Z2 = 0। दिस इज एडिटिव इनवर्स, कुछ नहीं है, ऐसे से आपको ऐड करना है कि वो 0 बन जाए, बस सिंपल।
तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं Z2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1। Z2 है ना एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इसमें यदि ये ऐड करने पे हमको 0 आता है तो Z2 एडिटिव इनवर्स हो गया Z1 का। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे Z इक्वल टू Z1 मान लेते हैं 2 + 3 आयोटा, तो Z2 एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 - 3 आयोटा, क्योंकि इसको जब जोड़ेंगे Z1 + Z2 क्या आएगा 0। सो Z2 इक्वल टू मतलब -2 - 3 आयोटा इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, देखिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया Z2 यदि -2 - 3 आयोटा तो ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया Z1 का। ठीक है, अब देखिए आपको एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे आपको एग्जांपल है -3 + 4 आयोटा, मान लेते हैं Z1 है, तो Z2 क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, क्योंकि Z1 + Z2 कीजिए क्या आ रहा है 0। तो Z2 मीन्स 3 - 4 आयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1। ठीक है, अब आप लोग को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ, आप एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, मॉडुलस का कंसेप्ट। देखिए मैं लिख रहा हूँ रेडी, मॉडुलस का कंसेप्ट। मॉडुलस को हम लोग मॉड Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसको R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। आप प्लीज क्लास को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और अपना कमेंट लिख दीजिएगा कि आपको कैसा लगा क्लास। प्लस इमेजिनरी एक्सिस माइनस इमेजिनरी एक्सिस प्लस रियल एक्सिस माइनस रियल एक्सिस। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट P x, ये तो मैंने किया है, आप लोगों को समझ जाएंगे तुरंत। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस है, ये क्या होगा x, 0 और ये है ये 0, y। क्लियर। अब देखिए ये जो डिस्टेंस होता है OP, इसको हम लोग मॉडुलस और लंबाई कहते हैं, मीन्स मॉडुलस Z से P या R से कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं प्रूव कर रहा हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए थीटा OP और Q मान लीजिए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OPQ क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ठीक है, तो OP क्या है, मॉडुलस Z का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये क्या है, मेरा y है ना, क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मॉडुलस Z का स्क्वायर आपको इतना आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन मॉड Z इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। तो आप याद रखिएगा मॉडुलस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। रूट अंडर x स्क्वायर मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, x का रियल पार्ट और y का इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने प्रूफ कर दिया। आपको प्रूफ नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है Z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, देन फाइंड मॉड Z। ठीक है, मतलब मॉडुलस। ठीक है, तो आपको मैं ग्राफ से बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट फॉर्मूला बनाइएगा। ये हो गया आपका प्लस है, ये प्लस रियल एक्सिस माइनस रियल एक्सिस प्लस इमेजिनरी एक्सिस माइनस, ये हो गया 1 2 3 4
This is -1, this is -2, this is -3, this is -4, this is -1, this is -2, this is -3, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. ठीक है, आपको मॉडुलस फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, तो 2,3 यहाँ आएगा, 2,3 पॉइंट है, मान लेते हैं 2,3। आपको भी मॉडुलस होता क्या है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक की दूरी, इसको हम मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस होता क्या है, √x² प्लस y²। इसको आप कैसे लिखिएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का। रियल पार्ट क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस y मतलब इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। दिस इज मॉड जेड इक्वल टू √4 प्लस 9 मीन्स √13। तो इसकी लंबाई हो गई, मॉडुलस मीन्स लंबाई, मॉड जेड की वैल्यू हो गई √13 इज योर आंसर। याद रखिएगा, एग्जाम में 2.5 घंटा के अंदर आपको अपने दिमाग से, पेशेंस से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी एकदम करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। इसलिए अपने ध्यान से पूरा सॉल्व कीजिए और ये लेक्चर को ध्यान से देखिए। बाद में फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन अभी आप अच्छे से पढ़ेंगे तब ना क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। इसलिए प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तो आप देखिएगा कैसा क्वेश्चन आता है। मॉडुलस से बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए देखिए अब मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ डायरेक्ट। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, जेड इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, फाइंड मॉड जेड। डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल है, मॉडुलस 2022 के सेकंड पेपर में मॉडुलस से आया था क्वेश्चन, करवाऊंगा मैं आपको। देखिए मॉड जेड क्या हो जाएगा, √x² प्लस y² होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर मीन्स √4 प्लस 9 √13। एग्जाम्पल, जेड इक्वल टू 5 + 4 आयोटा, फाइंड मॉड जेड। ठीक है, तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 + 16 इक्वल टू √45, 41 मीन्स मॉडुलस जेड का वैल्यू हो गया √41। ठीक है, याद रखिएगा मॉडुलस जेड √x² प्लस y² मीन्स इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। आपको मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ, जेड इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, फाइंड मॉड जेड। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट मॉड जेड √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √4 प्लस 9 मीन्स √13। क्लियर? तो आज के सेशन में मैंने आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, x + i, किस प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन प्लेन, फिर मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस करवाया। आप प्लीज ये क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार आप लेक्चर देखिए, फिर कॉपी में लिखिए, इसको फिर से प्रैक्टिस अपने आप सॉल्व कीजिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। अब मैं जब प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तो इस सारा क्वेश्चन आपको दिखवाऊंगा, सारा कंसेप्ट 2 कॉपी उसी में कंसेप्ट है। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंसेप्ट का सिर्फ खेल होता है मैथमेटिक्स पेपर, और इंग्लिश जहां तक रही उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जितना अच्छा समझ पाए, कैसे अप्लाई करना है रूल, बस यही सिर्फ आप कंसेप्ट को क्लियर रखना है बस हमेशा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल सफर इंडिया। तो आप अपना कमेंट लिखना ना भूलें, ठीक है? मैं आपका कमेंट का इंतजार करता हूँ, ठीक है? मैं अपने लेक्चर को डालता हूँ तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ अपने कमेंट को वहां पे लिखिए कि कैसा लगा आपको लेक्चर, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कौन स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको वो सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो आपका ये भैया बैठा हुआ है आपको हेल्प करने के लिए, सो आप टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए, और इस बार आपको एनडीए निकालना है। मैं आप लोगों के लिए कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे करे, क्या करे, बहुत टेंशन होते हैं, कुछ नहीं, मैं आप लोग के लिए सब कुछ लाऊंगा, स्ट्रैटेजी वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं
कल के लेक्चर में। तो जय हिंद, जय भारत।